Good morning, my dear students. Welcome to Kids English School online classes. This is our first online classes to enhance your knowledge and to give you the best education while sitting at your home. So today I would like to give you the lecture on how to start the classes, how to operate it, what are the functions that you have to implement on while watching the classes. So first, I hope you all are fit and fine at your home. You are safe at your home. You are quite enjoying your holidays. So now it's time for the studies. We are going to use these classes to enhance your knowledge, and do not. We think that you will not going to lack in the studies anymore. So, my dear student, there are some basic rules. There are some rules while you are looking at the video, while you're watching, while you're going through your lectures, while you're studying. You have to use some basic knowledge, basic rules for that. So, first of all, I will like to read the instructions that are given to you all. So first, the first pointer is just look at the pointer. This is your pointer, okay? Just look the pointer. First pointer is you have to maintain a peaceful or quiet environment. Okay, so इसका मतलब ये है कि आपको जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, तब आपको एनवायरनमेंट आपके आसपास का जो एरिया है वो क्या रखना है, एकदम क्वाइट, एकदम शांत. यू हैव टू सिट ऑन अ प्लेस वेयर देर इज़ नो वन. जहाँ आपको ऐसी जगह बैठना है जहाँ पे आप आराम से ये लेक्चर्स देख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. आप वैसी जगह बैठकर ये लेक्चर्स देख सकते हैं. सो नाउ यहाँ पर हम लोग कुछ पेरेंट्स के लिए भी रूल्स देंगे कि सबसे पहले पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपकी इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज अच्छे से रखें ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो वाइल दे आर सीइंग द लेक्चर्स. जब वो लेक्चर्स देख रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लाइक इंटरनेट रुक जा रहा, लाइक देन आफ्टर दैट कि मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, द video is not working. So because of that, the students will get disturbed and they will not look at they will lack the interest in looking the lectures. Then the next third point is while watching the lectures you have to carry a notebook, a pen, or you may carry a pencil. Okay, so जब आप लेक्चर देख रहे हो तो तब आपको आपकी नोटबुक रखना है, आपका पेन या पेंसिल यूज़ करते हैं. अगर फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड है देन यू विल यूज़ पेंसिल, फिफ्थ टू एट स्टैंडर्ड यू विल यूज़ पेन. इट इज़ कंपल्सरी व्हाइल यू आर वाचिंग द लेक्चर यू हैव टू कीप अ नोटबुक एंड अ पेन विथ यू. बिकॉज नोटबुक और पेन इसीलिए यू कैन यूज़ एनी नोटबुक, लाइक यू कैन यूज़ योर रफ बुक, यू कैन यूज़ योर ओल्ड बुक्स, एनी बुक, वॉट एवर यू लाइक. Why you need a notebook? Because whatever is taught in the lecture, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है लेक्चर में, आप उसके हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करेंगे. ओके, देन यू विल ऑल्सो नोट डाउन योर मीनिंग्स. You will note down the meanings for English, and for science you will note down the definitions, whatever it is taught in your lecture. जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आपको वो सब चीज़ों को क्या करना है, आपकी नोट में नोट डाउन करना है, ताकि जब आपको रिविजन हो जाए, ताकि जब आपको वर्कशीट्स दी जाए तो आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं, वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन, इट इज़ मोर इजी टू फाइंड द आंसर व्हाइल यू राइट डाउन द नोट्स. Okay, next is your different notebooks for exercises, that is CW. As you all know, आपको सबको पता है कि हम लोग दो बुक्स स्कूल में फॉर्म करते हैं. वन इज योर CW, अनदर इज योर HW. ओके, द यूज ऑफ CW इज यू हैव टू, जो भी आपको क्लास में लिखाया जाता था आप वो लिखते थे. होमवर्क HW जो भी आप घर से करके लाते थे आप वो होमवर्क बुक में. Here also you have to do the same. यहाँ पर भी आपको सेम करना है, बट द पॉइंट इज आपको CW में एक्सरसाइजेस दी जाएंगी. ओके, जो आपके चैप्टर के पीछे रहेंगी.
जब आपको टीचर आपको बताएंगे कि दिस वर्क हैज़ टू बी डन इन CW, दिस वर्क हैज़ टू बी डन इन होमवर्क, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको CW और HW का यूटिलाइजेशन करना है। एंड सी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप CW नहीं लिखेंगे, लाइक मैम चेक नहीं करेंगे, कोई चेक नहीं करेगा, यू आर टोटली रॉन्ग। योर हम हर वीक आपकी CW प्लस HW चेकिंग के लिए सबमिशन हो गया आपका, ओके। इसीलिए आपको HW 2 बनानी है, 2 HWs and 1 CW for each subject, like only 3 subjects: English, Maths and Science. These are the basic rules you have to do, and don't let the time go. ऐसे ही आप बस ऐसा lethargically नहीं देखेंगे and you are like no one is going to ask, so don't think that. Make sure that your book should be completed on time, and when the school demands in the last week you give your book, you have to submit it on time. Next is time should be managed according to your convenience. No problem if you see the lecture in the morning, in the night, whatever timing is good for you, you can see the lecture at that particular time. Don't worry about the time. Don't worry that this lecture is going to go off अगर मैं ये टाइम में नहीं था, कोई बात नहीं। आप जब आपकी मर्जी है तब आप ये लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड व्हेन यू आर वाचिंग द लेक्चर्स, लाइक यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक कि आप ऐसे समझना चाहिए कि आपके सामने एग्जैक्टली आपके टीचर्स आर। So next is listen to the video in an appropriate manner and look at the screen. What you have to do, you have to listen it very carefully and look at the screen. That's the most important thing you have to do. सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से सुनना है, देन आपको स्क्रीन की तरफ देखना है। जो भी आपको पढ़ा रहे दैट विल बी योर टेक्स्ट बुक मटेरियल। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके टेक्स्ट बुक का मटेरियल रहेगा, लाइक एंड और द स्टडी मटेरियल विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू। डोंट वरी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है तो अभी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। Next point is, if you don't understand anything, play back the video. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, like if you are getting confused, आपको समझ में नहीं आ रहा मैम क्या बोल रहे, सर क्या बोल रहे हैं, अगर आपको हमारे वर्ड समझ में नहीं आता है, so you have to go through the entire lecture again and again. आपका क्या काम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो बेसिकली आप जैसे स्कूल क्लासेस में मैम से हैंड रेज करके पूछते हैं, यहाँ आप क्या करेंगे, आप वीडियो बार बार प्ले बैक करेंगे। यू विल गो बैक, यू विल सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, फिर भी अगर आपको नहीं समझता, आप स्कूल के नंबर पे मैसेज करेंगे आपके नेम और आपके क्लास के साथ, ओके। सपोज योर नेम इज रिया, so you have to write Riya, 4th standard, 5th standard, whatever may be the class, okay. Make sure that you mention your name and class so that we can solve your problem whatever you are facing, okay. The next most important thing is you do not talk to anyone around you while you are studying. So this is implemented everywhere. जब आप पढ़ाई कर रहे हो आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से इंटरैक्शन नहीं करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बाद में बात करते हैं, ओके। सो मेक श्योर दैट व्हाइल यू आर स्टडीइंग यू शुड नॉट टॉक टू एनीवन, यू शुड नॉट ईट एनीथिंग, ओके। द थिंग इज जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द लेक्चर। योर एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको कब समझ में आएगा, जब आप खुद इसमें actively participating, when you will pay a quite good attention, when you will take care, like मैम ये समझा रहे हैं इसका मतलब क्या है, this is the underlining word, you have to write it down very quickly कि okay this is okay, मैम underline very, I will write the word very in my book very fast, okay. So जो भी आपको underline words है आपको वो लिखना है, okay. I will give you the time, the teachers will give you the time, like okay 5 minutes to write this, 5 minutes to write the meanings, 5 minutes to write the question answers. So don't worry about that कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, आपको कैसे समझेंगे, don't worry about that, just trust your teachers,
whoever are teaching you, जो भी आपको पढ़ा रहे, आपको उन पर ट्रस्ट करना है, उनके रूल्स फॉलो करना है, और जिस तरीके से वो पढ़ा रहे आपको वो सब चीज़ें फॉलो करना है. Now it's turn for the parents. All the parents are requested to help their children for the online lectures or classes. पेरेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आपके बच्चों की हेल्प करें. लाइक अगर उनको फॉर स्मॉल स्टूडेंट्स लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, मे दे नॉट नो हाउ टू ऑपरेट, और इवन अगर नीचे कुछ कार्टून दिखाई दिया, उनको थोड़ा लेक्चर्स में बोर होने लग गया, तो वो जल्दी से कार्टून्स को शिफ्ट हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आपके बच्चे ऐसा ना करें. डेली 1 to 2 आवर्स उनको स्टडीज़ के लिए परफेक्टली आप फिक्स कर दीजिए कि ये टाइम आपको लेक्चर्स देखना है, ये टाइम आपको होमवर्क करना है, ये टाइम आपको क्लास वर्क करना है. मेक श्योर कि वो अपना आप उनका टाइम टेबल बनाए प्रॉपरली पूरे डे का. देन लेट देम प्ले. लाइक आई एम नॉट टेलिंग कि आप दिन भर उनको पढ़ाने के लिए बिठा दो. Give them time to play. Okay, let them see the cartoons, but after the lectures, once they complete the lectures, once they study, allow them to see the cartoon whatever they like as per their wish and your time management. Next, I would like to say that 2 homework books, I already told you कि आपको 2 homework book बनाना है, should be maintained of each and every subject. दैट इज़ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस. सो आपके पूरे लेक्चर्स नहीं होंगे, पूरे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे आपके इंग्लिश और मैथ्स साइंस. राइट नाउ सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज़ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस. ये 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा. तो आपको 3 CW, लाइक हर एक सब्जेक्ट की 2 CWs बनाना है. ओके, 2 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर मैथ्स एंड 2 फॉर साइंस. सो मेक श्योर दैट आप हर बुक पर इंग्लिश EHW1, इंग्लिश EHW2 ऐसे मेंशन करें. M फॉर मैथ्स HW1, M फॉर मैथ्स HW2. ओके, and same goes for the science, S for science, or you can write SCI for science HW1 and SCI for science HW2. Okay, why this 1 and 2? Okay, I will explain you the concept of 1 and 2 books. Okay, first book you will do the homework. After 2 days you will submit the homework. Okay, let me clear this slide first. बहुत messy हो गई slide, so you won't understand anything. Okay, just a second. Let me clear my board. Okay. It's done. So here is my pen. So I was telling you the concept of 2 homework books. 2 होमवर्क बुक्स इसीलिए बनाना है क्योंकि आपको जब आप 1 होमवर्क बुक स्कूल में सबमिट करेंगे, व्हेन यू विल सबमिट द बुक, आपके पास नेक्स्ट होमवर्क लिखने के लिए सेकेंड बुक अवेलेबल रहना चाहिए. इसीलिए आप ये बुक्स 100 पेजेस की बना सकते या 200 पेजेस की, या आपके पास जो स्पेयर बुक्स है हमारे लास्ट ईयर्स के, आप वो यूज़ कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. जस्ट मेक द सेक्शन. आप क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे लाइक 2020 इंग्लिश ऐसे करके. ओके, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए कि आप ये ईयर का होमवर्क करें. एक सेक्शन नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टीचर को भी समझ में आए कि आपने होमवर्क इस पैटर्न से किया. सो योर होमवर्क शुड बी क्वाइट नीट. अच्छे से होमवर्क, सॉरी, आप अच्छे से होमवर्क करेंगे. आप लोग होमवर्क में बिल्कुल भी मेसी या फिर आप ऐसे अनटाइडी वर्क नहीं करेंगे. यू शुड डू द वर्क as it is taught in our school. जैसे हम लोग आपको स्कूल में बताते थे कि आपको इस तरीके से होमवर्क करना है. You have to write like this, you have to use a cursive handwriting, the first letter should be capital. ये सब आपको स्कूल में ऑलरेडी बताया गया है, राइट? I'm absolutely, I hope कि आपको वो सब चीज़ें याद है. अगर आपको याद नहीं है, ओके, अगर आप भूल गए हैं कि आपको स्कूल में कैसे लिखाया जाता है, तो डोंट वरी, आई एम हियर. I will explain you how you have to do your homework, how you have to do your CW, and how you have to work on your lectures, and how you have to go through the lectures, everything. जो भी आपको problems है
we are going to help, the teachers are going to help. You can call us at from 10 to 5 at any time in the school, on the school number. वो टाइम हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए. We will help you to solve your problems. So next and the last part is no eatables are allowed. Means when you are watching the lecture, like आप लोग जब क्लासरूम में रहते तो आप कुछ खाते हो क्या? No, definitely not, because आपको टीचर अलाउ नहीं करती. एग्जैक्टली इन द सेम वे आप जब लेक्चर्स देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे, एंड इट्स हार्डली लाइक आपको लेक्चर्स 1.5 आवर के लिए देखना है, और इट मे माइट गो टू 2 आवर्स. ओके, सो इससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, तो आप उससे पहले लंच ब्रेकफास्ट जो भी करना है आपको, अब वो करिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेट and you have to go through your studies. Okay, my dear students, so these are the rules. I hope you understand all the rules. If you still don't understand anything, you go back, you see the video again and again, and if you're having any issue regarding your mobile services, इंटरनेट सर्विसेज, टेल योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स को बोलिए कि आप वो अपना मोबाइल अच्छे से रिपेयर करें, इंटरनेट पैक्स रखें उसमें, ताकि आपको वीडियोस और लेक्चर्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नाउ आई होप वी विल get you soon for the next lecture, and thank you for watching this video.